हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की सिलेबस से 8th नंबर की पोएम है माय हेवन, मेरा स्वर्ग, कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका टाइम पीरियड है 1861 टू 1941। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनका जो जन्म हुआ था वो कैलकाटा में हुआ था 7 मई 1861 को। और इनकी जो एजुकेशन हुई थी, ही वॉज एजुकेटेड मोस्टली एट होम, घर पर ही हुई है, एंड देन इन इंग्लैंड, और उसके बाद इंग्लैंड में। तो ये इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, हु वॉज कॉल्ड महर्षि बाय द पीपल आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज ऑनेस्टी एंड हिज पीसफुल माइंड। तो वो मतलब ये देवेंद्रनाथ टैगोर के बेटे थे, और इनके फादर को जो है लोग बहुत ही प्यार और रिस्पेक्ट के साथ महर्षि बुलाते थे, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन थे, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे, तो इसलिए उनको जो है बुलाते थे। तो जो इनका बचपन था, या इनका जो जब ये बड़े हुए रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो जो इन पे जो डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो भारत की अपने देश की जो एक हेरिटेज था, उसका इन पे बहुत प्रभाव पड़ा। मतलब ये अपने देश को बहुत लव करते थे, और उसके लिए उन बहुत कंसर्न था इनके मन में, और उसके ही लिए अपने देश को ही ये पोएम इन्होंने ये पोएम इनकी देश के ही लिए है। इनका जो देश प्रेम है, जो कंट्री प्रेम है, किस तरीके से वो अपने देश के लिए क्या चाहते हैं, अपने देश के लिए उनकी क्या ख्वाहिश है, क्या प्रे है, वही उन्होंने इस पोएम में बताने की कोशिश की है। तो हम इस पोएम को पढ़ते हैं, एंड देन देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या बताने की कोशिश की है। ओके। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, क्या उनकी ख्वाहिश है, क्या वो अपने देश के लिए चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि वेयर, मतलब वो एक ऐसा कंट्री चाह रहे हैं, वो एक ऐसा देश चाह रहे हैं कि जहाँ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जहाँ लोगों का जो दिमाग है उसमें डर ना हो, वो बिना डर के हो, मतलब भय मुक्त हो, उनका दिमाग बिल्कुल फ्री माइंड हो। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, ऊंचा, हेल्ड हाई मतलब बहुत ऊंचा हो, यानी कि जो उनका लोगों का स्तर है वो सम्मान से ऊंचा हो, कोई उन पे दबाव नहीं हो, किसी बात का डर नहीं हो, किसी बात का हेजिटेशन नहीं हो, उनके जो सर हैं वो बिल्कुल गर्व के साथ ऊंचे हों, कहीं भी उन्हें झुकने या परेशान होने की ज़रूरत ना हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और जहाँ पे जो नॉलेज है वो फ्री मिले, मुफ्त मिले, उसकी कोई कीमत ना लगाई जाए, ज्ञान जो है मुफ्त में बांटा जाए। वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, यानी कि जहाँ पे जो संसार है वो ब्रोकन, बटा हुआ ना हो, इनटू फ्रेगमेंट, टुकड़ों में, बाय नैरो मतलब संकीर्ण, मतलब बहुत ही संकीर्ण विचारधारा के जो लोग होते हैं, कि जो रिजिड होते हैं, कि बहुत पुरानी रीति रिवाजों से बंधे हुए, एकदम उससे जुड़े हुए, कि वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो बहुत ही संकीर्ण विचारधारा, बहुत ही छोटी विचारधारा, डोमेस्टिक वॉल, तो जहाँ पे लोग बटे हुए ना हो, अपने अपने विचारों को लेकर, अपनी अपनी परंपराओं को लेकर, अपनी अपनी रूढ़िवादिता को लेकर, जैसे कि बड़े ही संकीर्ण विचारों से, थॉट से लोग टुकड़ों में बटे हुए ना हो। जैसे एक ही घर में देखिए, अगर 4 ब्रदर्स हैं तो वो 4 वॉल्स खड़ी कर लेते हैं कि ये हमारा पोर्शन है, ये हमारा पोर्शन है, ये हमारा पोर्शन है। सेम वे वर्ड्स में भी देखिए कि वर्ड में जो है लोग बटे हुए होते हैं, कि ये हमारे थॉट्स हैं, हम सही हैं, ये हमारे थॉट हैं, हम सही हैं। तो उसी तरीके से वो ये नहीं चाहते हैं कि वर्ड जो है टुकड़ों में बटा हुआ हो, किसी भी वजह को लेकर के, कोई भी संकीर्ण विचारधारा, किसी भी थॉट, किसी भी कंजर्वेटिव माइंड या रूढ़िवादिता, किसी भी वजह से हमारा देश जो है टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। यानी कि वो कैसा देश चाह रहे हैं, जहाँ लोगों का दिमाग भय मुक्त हो, जहाँ लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो, जहाँ पे जो ज्ञान है वो मुफ्त मिलता हो, और जहाँ संसार छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी संकीर्ण विचारधाराओं की वजह से, छोटी छोटी लड़ाइयों से,
जैसे डोमेस्टिक घरों में दीवारें खड़ी कर देते हैं लोग, अपने भाई भाई के बीच में दीवारें खड़ी कर देते हैं, इस तरीके से लोग टुकड़ों में बटे हुए ना हो, उन्हें एक ऐसे देश की कामना है। ओके, वेयर द वर्स कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। डेप्थ मतलब गहराई, ट्रूथ मतलब सच्चाई, और वर्ड्स शब्द, कम आउट मतलब बाहर आना। तो जहाँ जो शब्द आते हैं, यानी कि जहाँ पे लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो मन से बोलें, सच्चे मन से बोलें, उनके शब्दों में कोई झूठ ना हो, कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो। तो जो लोग बोलें वो बिल्कुल मन की गहराई से, सच्चे मन की गहराई से बात करें, यानी कि जो वर्ड्स निकलें उनके मुंह से वो बहुत ही सच्चे हों। वेयर टायलेस मतलब जो कभी थके ना, टायलेस मतलब होता है जो थके ना। स्टीविंग स्ट्रेच इट आर्म्स टुवर्ड मतलब की तरफ, परफेक्शन मतलब किसी चीज़ में परफेक्शन लाना, यानी कि जहाँ पे कोई भी हमारा लक्ष्य हो वहाँ पे हम कोई भी उद्देश्य हो उसमें परफेक्ट हो, परफेक्शन लाने के लिए कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें परफेक्शन लोग चाहते हैं कि बहुत ही परफेक्ट हो। तो इसी तरीके से बिना थके हुए और हमारी जो भुजाएं हैं हम उनको बिल्कुल फैलाए रहें या उनको हम हमेशा उठाए रहें किसी भी अपने लक्ष्य की तरफ, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उसको परफेक्ट बनाने के लिए, उसमें परफेक्शन लाने के लिए, जहाँ पे बिना थके हुए अपनी भुजाओं को हम फैलाकर खड़े रहें, उसमें लगे रहें जब तक कि हमें वो पूरी तरीके से प्राप्त ना हो जाए जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब जहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सतत संघर्ष करते हैं, मतलब पूरी तरह से जो भी हमारा एम है उसको कंप्लीट करने के लिए हम संघर्ष करते रहें बिना रुके हुए, बिना थके हुए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट वे इनटू द डेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। देखिए, डिज़र्ट होता है रेगिस्तान, सैंड बालू, तो क्लियर स्ट्रीम साफ धारा। तो कहने का सेंस ये है कि जहाँ पर जो धारा है, जो साफ स्पष्ट धारा है, वो अपना रास्ता, जैसे जो धाराएं बहती हैं, पानी की जो धारा होती हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपना रास्ता ना कहीं खो दे इनटू डिज़र्ट, उस रेगिस्तान में, उस बालू में, उस ख़राब मरी हुई हैबिट मतलब आदतों में। तो उनका कहना ये कि तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धारा के बारे में बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य है वो कहीं अपना रास्ता ना भटक जाए, वो अपने कहीं एम से ना भटक जाए। किस तरह से एम से ना भटक जाए, वो उसमें फंस करके कि रूढ़िवादिता में अंधविश्वास मनुष्य को भयानक रेगिस्तान के समान प्रगतिहीन बना देते हैं। यानी रूढ़िवादिता, किसी भी चीज़ के लिए रिजिट हो जाना, किसी चीज़ को मान कर बैठ जाना कि नहीं यही सही है, इसके अलावा कुछ सही नहीं हो सकता। तो जो लोग इस तरीके के कंजर्वेटिव होते हैं, वादिता वाले होते हैं, उनकी जो प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है, वो रुक जाती है। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि कहीं वो अपना रास्ता ना खो दें, अपना जो उद्देश्य है उनका वो भटक ना जाएं और रेगिस्तान की तरह, बालू में, अपनी इस ख़राब आदतों की तरह उस रेगिस्तान में भटक जाएं और प्रगतिहीन हो जाएं, एमलेस हो जाएं और उनका जो एम है वो पूरा ना हो पाए। तो मैं ऐसा देश चाहता हूँ कि वो अपना रास्ता ना भटकें, किसी भी रूढ़िवादिता के चक्कर में पड़ के, किसी भी ख़राब हैबिट के चक्कर में पड़ के वो अपने लक्ष्य को ना खोएं। मैं ऐसे देश की कल्पना करता हूँ। ओके, वेयर द माइंड इज़ लेट फॉरवर्ड बाई दी। दी देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि दी मीन्स होता है यू। तो ये लेट फॉरवर्डेड बाय दी जो है ये गाइडेड बाय गॉड, इसका मतलब है गॉड के द्वारा जो बताया जाए। तो वो कह रहे हैं कि वेयर द माइंड इज़ लेट फॉरवर्ड बाय दी, तो यानी कि जहाँ पे जो माइंड आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें, वो आपके द्वारा बताए गए, आप मार्गदर्शक बनिए, आप उनके गाइडेड, आप उनको गाइड करिए, आप उनके गाइड बनिए, आप उनको मार्गदर्शन करिए। गॉड से कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि आप उनके मार्गदर्शक बनिए, जिससे कि वो दी इनटू एवर वाइडनिंग मतलब बहुत ही विस्तृत तरीके से थॉट एंड एक्शन, तो जो उनके विचार हों और जो उनके कार्य हों वो बहुत ही ज़्यादा प्रगति करें, बहुत अच्छी तरह से प्रगति करें, ऊंचाइयों को छुएं आपके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन के द्वारा। ठीक है। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, यानी कि इस स्वतंत्र स्वर्ग में, माय फादर मेरे पिता, लेट माय कंट्री अवेक,
तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि धरती पर स्वर्ग जहाँ प्रत्येक मतलब इस जो एक जो स्वर्ग है धरती पर स्वर्ग जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो, यानी कि वो ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि हे मेरे पिता, मेरे देशवासियों को जगा दो और उस इस स्वर्ग की स्वतंत्र मतलब जो धरती पे स्वर्ग है वो तभी हो सकता है जब वो कि आपके बताए हुए मार्ग पर लोग चलें, गतिशील हों, प्रगतिशील हों, विकासशील हों, आपके बताए हुए रास्ते पे चल के अपने थॉट को, अपने एक्शन को बहुत अच्छा करें। एंड इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, और स्वतंत्रता के स्वर्ग में हे मेरे पिता इस मेरे देश को जगा दो। मतलब वो समझ पाएँ इस स्वतंत्रता को, इस धरती पर जो स्वर्ग है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो। कहने का मतलब यहाँ पे जो भी धरती पे जितने भी व्यक्ति हैं वहाँ पे हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, हर चीज़ से स्वतंत्र हो, किसी भी चीज़ से बंधा हुआ ना हो। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की विश है अपने देश के लिए, जो कि वो चाहते हैं। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपने देश प्रेम को इसमें जो है शो किया है। बहुत अच्छी लाइंस हैं, बहुत अच्छी पोएम है। आप इसको बहुत अच्छे से सुनिए और इसको समझिए, ओके। और स्टिल इफ़ यू हैव एनी इशू तो कंफर्म टू मी। टिल देन, ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।